थोड़ा सा हटके है ये सिविल सेवा से कि एक तो आपको अंग्रेजी माध्यम से ही अपना पेपर लिखना होगा और इसमें केवल साइंस ग्रेजुएट्स ही बैठ सकते हैं। तो इन दो शर्तों के साथ अगर आप इनको पूरा करते हैं तो नेचर के साथ काम करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। नमस्कार, मैं रवि कुमार सिंह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2010 बैच का अधिकारी हूँ और मैं सभी एस्पायरेंट्स जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए इस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस सेवा में आने से पूर्व जो छोटा-सा संघर्ष हम लोग करते हैं, वो मेरा कैसे रहा। मैं ग्रेजुएट हूँ आगरा यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दयाल बाग यूनिवर्सिटी से। मेरे विषय जूलॉजी और बॉटनी रहे। जूलॉजी और बॉटनी थोड़ा-सा आपको अधिक सिटिंग माँगते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी लाइफ साइकिल्स याद करनी है, बट एक उसमें एडवांटेज है कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पेपर 2 है वो सिमिलर होता है। तो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन ऑफ पेपर्स में अपने जो आपके मूल सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके चलिए और जो आपके पेरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं न कहीं आपको इस पूरी जर्नी में आपका सपोर्ट करेंगे। एमएससी और पीएचडी करने के बाद मैंने सीएसआईआर नेट क्वालिफ़ाई किया और जेआरएफ एंड एसआरएफ के साथ मैंने पढ़ाई शुरू करी और परीक्षा की तैयारी करते-करते पहले मेरा सिलेक्शन स्किल अथॉरिटी में एज़ अ मैनेजर के रूप में हुआ, जहाँ की सेवाएँ मैंने कुछ समय दी, परंतु पढ़ाई को जारी रखा। तो उस पढ़ाई के साथ और उस संघर्ष के साथ 2010 में मैंने आईएफएस को ऑल इंडिया 7th रैंक के साथ क्वालिफ़ाई किया और फिर एक नई जर्नी जो है वो हम लोगों ने शुरुआत करी। इस जर्नी का पहला जो मुकाम आता है वो आपका आईजीएनएफए से आता है, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून है, जहाँ पे आपको 2 वर्ष की कठिन और लंबी प्रशिक्षण के लिए आना होता है, ट्रेनिंग के लिए आना होता है। ये ट्रेनिंग बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान ना केवल आप क्लासरूम स्टडी करते हैं बल्कि आप 5 ऑल इंडिया टूर्स भी करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, इन 5 टूर्स को जब आप करते हैं तो आप अपने भारत देश को बहुत नज़दीक से देखते हैं और बहुत चीज़ें जो आपने केवल पढ़ी होती है उसको आप सजीव अपने सामने देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अटैचमेंट्स भी होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री अटैचमेंट है, जिसमें आप पार्लियामेंट में 1 हफ़्ता बिताते हैं, वहाँ की वर्किंग को जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अटैचमेंट है, जहाँ पर आप विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ में अटैच होकर के वहाँ पे एज़ अ डिप्टी सेक्रेटरी रहते हुए वहाँ पे आप विभिन्न कामों को संपादित करते हैं। तो इन अटैचमेंट्स के अलावा आप आईआईएम लखनऊ और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस में भी जाकर के अपने विभिन्न आयामों को अपडेट करते हैं। तो इस प्रकार के 2 साल के अच्छे पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आपको पीजी डिप्लोमा की उपाधि मिलती है और एफआरआई से आप उस उपाधि को पाके आप अपने कैडर्स में आते हैं और अपने कैडर्स में आकर के अपनी सेवाओं का योगदान देना शुरू करते हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फाउंडेशन कोर्स, जो कि 100 दिन का होता है और ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होता है और इसमें आपको विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के साथ समय गुजारने का और उनसे साथ रहने का अवसर मिलता है और इस फाउंडेशन कोर्स के बाद आप अपना 2 ईयर्स के पाठ्यक्रम करने के बाद आप अपने स्टेट में आकर के अपनी रूटीन सेवाएं देना शुरू करते हैं। इस लंबी जर्नी जो 2 वर्ष की प्रशिक्षण की जर्नी है उसमें बहुत सारी छोटी-मोटी यादें भी रहती है। एलबीएस जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है उसकी मॉर्निंग पीटी बहुत मज़ेदार होती है। आप अपनी एकेडमी में मॉर्निंग में उठते हैं और आपको आधे घंटे के अंदर पोलो ग्राउंड जाना होता है, जो कि वहाँ से करीब आधा घंटे की जर्नी है। तो मॉर्निंग की वो वॉक और फिर ट्रैक अपने यादगार हैं। वहाँ पे हार्ड ट्रैक भी होता है जिसमें आपको चयन करना होता है विभिन्न ट्रैक्स का, जो कि हिमालय की पहाड़ियों पर आप ट्रैक करते हैं। तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे हुए थे। हमारा जो ग्रुप था वो ट्रैकिंग के दौरान कुछ भटक गया था, तो वो दैट इंसिडेंट हमें अभी भी याद होता है कि जब हम लोग भटके थे तो एक लाइफ स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको कहीं क्लासरूम में नहीं पढ़ने को मिलेगा। वो सिर्फ़ आप एक्सपीरियंस और लीडरशिप क्वालिटी से ही सीख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो ट्रैक्स हैं और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको तैयार करते हैं फील्ड के लिए। तो लाइफ स्किल्स सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको इन टूर्स के दौरान मिलेगा। 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद जब आप कैडर में आते हैं तो कैडर में आपको कहीं न कहीं एज़ अ ऑफिसर ट्रेनी के रूप में किसी डीएफओ के अंडर में रहना होता है और डीएफओ आपको जो है
अपनी पूरी डिवीज़न की वर्किंग के बारे में और रेंज की वर्किंग के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तो मेरा प्रशिक्षण जो शुरू हुआ वो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हुआ, जो कि इस समय बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। वहाँ की प्रशिक्षण के बाद मेरी प्रथम पोस्टिंग एज़ अ डीएफओ बहराइच हुई और उसके बाद मैं डीएफओ फैज़ाबाद, जो कि आज वर्तमान में अयोध्या है, मैं 4 वर्ष डीएफओ के रूप में कार्यरत रहा। उसके पश्चात डीएफओ लखनऊ के रूप में मैंने साढ़े 4 वर्ष की सेवाएँ दी और इन डीएफओ के कार्यकाल में कई छोटे-छोटे कार्य हम लोगों ने किए, जिसमें राजभवन में पंचतंत्र वन का निर्माण है, जिसमें हमने बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियों पे आधारित कुछ गार्डन्स डेवलप करे, कुछ फॉरेस्ट डेवलप करे, जहाँ पर वो जाकर के पंचतंत्र की कहानियों को मूरल्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये एक माननीय राज्यपाल के साथ मिल कर के किया गया कार्य है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा देखा जा रहा है और उनके द्वारा सराहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लखनऊ में एक अलीगंज में मियावाकी वन का स्थापना करी, जिसको वहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया और ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँची और उन्होंने उसका उल्लेख भी अपनी मन की बात में जून 2023 में किया है। तो इस तरह के छोटे-छोटे कार्य जो हम लोग करते हैं, उसको जो इंटरवेंशन होता है, उसके पॉज़िटिव नोट्स को कहीं न कहीं जो है जनता, जनमानस कहीं न कहीं एप्रिशिएट करती है और वो आपको कहीं न कहीं सुनाई देता है। तो इस तरह से छोटे-छोटे कार्य, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस हों, चाहे वो प्लांटेशंस हों, चाहे वो कंज़र्वेशन के प्रोग्राम्स हों, वो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं। थैंक यू।